कपड़ा पहनते हुए देखा है? कभी देखा एक ही सूट 2 दिन के लिए पहना? कभी देखा आपने? मेरी एक ही चलती है शर्ट। हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन से नरेंद्र मोदी जी मुझे गाली देना शुरू कर दिए। हर रोज नई गाली। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैंने जाति जनगणना की बात की, अब कहते भैया हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। अच्छा, कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, तो फिर आप ओबीसी कैसे बन गए? आप कौन हो फिर? आप हवाई जहाज में उड़ते हो, 12,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज है, 10-12 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो। आपने कभी मोदी जी को 2 दिन एक कपड़ा पहनते हुए देखा है? कभी देखा एक ही सूट 2 दिन के लिए पहना? कभी देखा आपने? मेरी एक ही चलती है शर्ट। यही सफेद शर्ट चलती है मेरी। उनको देखो हर रोज नया कपड़ा, कभी सूट पहनेंगे, कभी शॉल पहनेंगे, अचकन पहनेंगे, काले चश्मे पहनेंगे, हवाई जहाज में उड़ेंगे। मगर जब ओबीसी को मदद करने की जरूरत आई, जब समय आया, तो देश में ओबीसी नहीं है, देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ गरीब है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री ने यह क्यों बोला। 90 लोग इस देश को चलाते हैं, सरकारी अफसर हैं, दिल्ली सरकार को चलाते हैं आईएएस अफसर हैं। हिंदुस्तान का बजट, पूरा का पूरा बजट, पैसा कहां जाएगा, कितना कहां जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, रक्षा में कितना जाएगा, सड़कों के लिए कितना जाएगा, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछ लिया कि मोदी जी, आबादी 50%, 90 अफसरों में से ओबीसी कितने? नरेंद्र मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा अपने भाषण में देश को बता दो, 90 अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? चुप हो गए। आज मैं आपको बताने आया हूं, 90 में से 3 अफसर ओबीसी हैं, कोने में बैठे रहते हैं, उनको काम नहीं दिया जाता। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो जिन लोगों की 50% आबादी है, वो 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं 100 में से। 3 अफसर बैठे हैं। कहां है आपकी भागीदारी? कहां ओबीसी की सरकार? नरेंद्र मोदी जी की गारंटी अदानी की गारंटी है।